हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से AKY स्टोरी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिस देश की बात ही कुछ अलग है। दोस्तों, इस देश में ज़्यादातर काम टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। एक ऐसा देश है जहां हर काम करने के लिए मशीन है। दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जहां 10 साल की उम्र के बच्चे चाहे तो पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के बच्चे रखते हैं साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान। आपको बता दें कि पहली बार यूनियन रचाया किसी देश पर हुआ था और इस देश के पास हवा से भी तेज दौड़ती बुलेट ट्रेन। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक जापान की। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जापान का उद्देश्य है जो हर रोज अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर जापान की बात करें तो यह विशाल महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है और यह 4 बड़ी और लद्दाख 65,149 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। आम आदमी के लिए हाथों से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में सिर्फ 2% लोग ही बाहर यानी अन्य देशों से आए हैं। इसके अलावा 98% लोग जापानी हैं और देश के ऑफिशियल्स लैंग्वेज से अपनी इस और जापानी भाषा के अलावा रुबान द्वीपों में ओकिनावा और कागोशिमा के कुछ हिस्सों में भगवान भाषाएं बोली जाती है। जापान को विश्व का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों से की जाती है जो सबसे ज़्यादा कर्मठ यहाँ के सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मामले में जापान सबसे पहले स्थान पर आता है। इसके लिटरेसी रेट 99%। जापान में सब कुछ है। यहाँ की कैफे, रेस्टोरेंट, बुलेट ट्रेन, यहाँ के लोग और यहाँ की परंपराएं सभी तो जापान को माना जाता है। टोक्यो और साथ ही टोपी वहाँ के सबसे बड़ा शहर भी है। लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर माना जाता है। शहर की कुल आबादी है लगभग 3.5 करोड़ आसपास। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। जापान में घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ के कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका साइज बेडरूम जितना होता है। जी हाँ, यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं कि कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है और ऐसे स्टेशन पर हर दिन 3 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और जिन लोगों को इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हायर किया जाता है और उनका काम होता है इस भेड़ को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालने का। यही वजह है कि जो रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जब ट्रेन में सफ़र करने की बात आती है तो जापान का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस स्टेज के पास बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। यहाँ की बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती। जापान की एक बात बहुत अच्छी है कि लोग समय की काफ़ी पाबंद होते हैं, इतनी ज़्यादा कि एक बार जापान में ड्राइवर के टॉयलेट जाने के कारण बुलेट ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बाद पूरी जापान सिस्टम में खलबली मच गई और हर कोई इसके पीछे की वजह को जानने के लिए रिसर्च में जुट गया था। दोस्तों, ट्रेन की बात करें तो जापान में चलने वाली कोई ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती। दोस्तों, जापान से जुड़ी कई हर रोचक बातें हैं, जैसे जापान के लोगों की ज़िंदगी जीने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। साथ यहाँ के लोग रोज़ाना एक्सरसाइज भी करते हैं। तभी जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। इस कानून को जापान में महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है, जिसके अनुसार देश में 40 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज़्यादा, औरतों की 35.4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर जापान के लोग बिना रुके घंटों काम कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब यहाँ है कि दरअसल जापान में इस तरह से यहाँ के लोग मेहनत करते हैं
उसी के हिसाब से यहाँ की सरकार अपने लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखती है। दोस्तों, जापान में काम करना चाहते हैं तो यहाँ की कुछ कंपनियां ने ऐसा नियम है कि जिसके तहत जो कर्मचारी सिगरेट नहीं पीते उन्हें कंपनी यह दिनों की अधिक छुट्टी दी जाती है। जापान के कुछ लोग अंधविश्वास हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है। यहाँ चलते हुए दोस्तों पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बातें करना या किसी भी चीज़ को चूमना भी जापानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दो लोगों के हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस देश में बिल्लियों का पालन सबसे शुभ माना जाता है। तभी तो जापान में बिल्लियों की संख्या सबसे ज़्यादा। एंड पेज पे आपको लगभग हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिल जाएंगी। काली बिल्ली के बारे में जापानी लोगों का मानना है कि इनके लिए अच्छा भाग्य लेकर आती है। एक ज़माने में यहाँ ढेरे दांत रखना एक परंपरा की हिस्सा था। इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, सिर्फ सर झुकाकर ही यहाँ पर एक दूसरे को ट्विस्ट किया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है। जापान की परंपरा है, यहाँ के बच्चे भी काफ़ी फॉलो करते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास और स्कूल की साफ़ सफाई करने में रुचि रखते हैं। स्कूलों की साफ़ सफाई करने में यहाँ के बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होती है। जापान में इस परंपरा को सूची कहा जाता है। इस परंपरा के तहत पहली क्लास के स्टूडेंट हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर लंच सर्व करने और यहाँ तक शौचालय साफ करने के लिए समय निकालने होते हैं। दोस्तों, जापान में ऐसा कानून है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। एंटर सालों में उन्हें बचपन की ज़िंदगी का मज़ा लेने का मौका दिया जाता है। जापान देश खाने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। इस देश में फेमस रेस्टोरेंट से बाहर से और कई होटल से जायंट से बढ़कर एक लाजवाब विशेष खाने को मिलती है। वे अपनी सोच चाइनीज़ खाना और जापान में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, यानी परमाणु बम से जापान पर 2 बार हमला किया गया था। दुनिया के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान की 2 शत्रु हिरोशिमा का नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। वैसे अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कानूनी के बारे में जानते हैं। जापान में गाड़ी तेज चलाने से बड़ा जुर्म माना जाता है। यहाँ आप भूल कर भी गाड़ी तेज नहीं चला सकते हैं। इस देश में ज़रूरत से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ की पुलिस लोगों को सीधा गोली मार देती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ के प्रोसेस जापान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए तो आप जापान में अच्छी तरह से घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें।